नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 के अंतर्गत समग्र मूल्यांकन एंड लाइन असेसमेंट, जो पेज नंबर 87 से 91 तक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखिए। निर से निर्बल, निर्जीव, निर्भय। स से सफल, सजीव, सपरिवार। अन से अनुपस्थित, अनर्थ, अनंत। अ से अकाल, अजय, अबोध। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। लोचन, नयन, आँख, नेत्र। सूर्य, सूरज, दिनकर, रवि। प्रश्न 3, लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। नातिन आज मिठाई खरीदने दादाजी के साथ गई। नाती आज मिठाई खरीदने दादी जी के साथ गया। वर्तमान में लड़के खेल प्रतियोगिता में आगे रहते हैं। वर्तमान में लड़कियां खेल प्रतियोगिता में आगे रहती हैं। मैंने एक गाय पाल रखी है। मैंने एक बैल पाल रखा है। मेरी सखी कल राजखेड़ा से आएगी। मेरा मित्र या सखा कल राजखेड़ा से आएगा। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में क्रिया के अनुसार लिंग, वचन और काल को बदलकर सही वाक्य लिखिए। वह खाने गया, वे खाने गए, बहुवचन लिखना था। ममता और कुसुम जैसलमेर गई थी, भविष्य काल लिखना है। ममता और कुसुम जैसलमेर जाएगी। वे दशहरा का मेला देखने गए, एक वचन लिखना है। वह दशहरा का मेला देखने गया। वह हमेशा पढ़ता रहता है, स्त्रीलिंग बनाना है। वह हमेशा पढ़ती रहती हैं। प्रश्न 5, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए तथा कोष्ठक में संज्ञा का नाम भी लिखिए। बचपन, पेड़ों, डल झील, नदी, श्रीनगर। डल झील के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है, वो आगे लिखा हुआ है। तो डल झील व्यक्तिवाचक, श्रीनगर भी व्यक्तिवाचक। शहर बसा हुआ है। ख, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नदी जातिवाचक। रहीम बचपन में बहुत शरारती होता था। बचपन भाववाचक। हमें फल हमेशा पेड़ों से प्राप्त होते हैं। पेड़ों जातिवाचक। प्रश्न 6, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। इनको सही लिखना है। नहाने के बाद खाना खाकर जाता है। ख है, भीड़ में कभी कभी बच्चे खो जाते हैं। ग है, ईश्वर सिंह कल पिताजी को पत्र लिखेगा। ग है, कल नदी में बाढ़ भी आई थी। प्रश्न 7, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। एक लड़की पेड़ के नीचे खड़ी है। नीचे। ख, कक्षा में बच्चे जोर जोर से शोर मचा रहे हैं। जोर जोर। ग, दादी माँ सुंदर लेख लिख रही हैं। सुंदर। ग, राजसमंद वाली मंजू बहुत बोलती हैं। बहुत। प्रश्न 8, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द का विलोम शब्द में बदले हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। दुर्गा बहुत देर से खड़ी है। दुर्गा बहुत देर से बैठी है। सलमा शीघ्र जग जाती हैं। सलमा शीघ्र सो जाती हैं। अनुराधा पहाड़ पर चढ़ती हैं। अनुराधा पहाड़ से उतरती हैं। लविन के दादाजी दुकान पर चले गए। लविन के दादाजी दुकान से आ गए। प्रश्न 9, अपने मन से काल के अनुसार एक एक वाक्य बनाइए। भूतकाल में, मैं कल जयपुर गया था। वर्तमान काल में, राम पुस्तक पढ़ रहा है। भविष्य काल में, राहुल कल दिल्ली जाएगा। प्रश्न 10, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काली गर्दन वाला सारस भारत के अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में पाए जाने वाले सारसों की दुर्लभ प्रजाति है। यह सारस तिब्बत और चीन में बड़ी संख्या में पाया जाता है। यह अधिक ऊंचाई वाली जलमग्न भूमि पर पाया जाता है। काली गर्दन वाले सारस का शरीर सफ़ेदी लिए स्लेटी रंग के पैरों से ढका होता है। इसकी गर्दन, चेहरों, पैरों और पूंछ के पर काले होते हैं, जो इस पक्षी को
आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। इसके पैर और चोंच लंबी और मजबूत होती है। यह जमीन पर अपना घोंसला बनाता है। यह दलदल में तरह तरह की जड़ें, अनाज, सजीव जीव जंतु और टहनियाँ खाकर अपना पेट भरता है। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, काली गर्दन वाला सारस कहाँ पाया जाता है? भारत, तिब्बत, चीन सभी जगह, द है। दूसरा है, काली गर्दन वाला सारस घोंसला बनाता है जमीन पर, ब। प्रश्न 3, काली गर्दन वाला सारस भोजन में क्या क्या खाता है? काली गर्दन वाला सारस भोजन में दलदल में तरह तरह की जड़ें, अनाज, सजीव जीव जंतु और टहनियाँ खाकर अपना पेट भरता है। चौथा है, काली गर्दन वाले सारस की शारीरिक विशेषताएं बताइए। काली गर्दन वाले सारस का शरीर सफ़ेदी लिए स्लेटी रंग के परों से ढका होता है। इसकी गर्दन, चेहरे, पैरों और पूंछ के पर काले होते हैं। इसके पैर और चोंच लंबी और मजबूत होती है। अगला है प्रश्न 11, स्वयं को धौलपुर में प्रमोद मानते हुए अपने गांव पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें उन्हें अपनी पढ़ाई की जानकारी दीजिए तथा अतिरिक्त पुस्तकें खरीदने हेतु पैसे मंगवाइए। 13/11/2022 धौलपुर। पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आप भी सकुशल होंगे। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मुझे यहाँ कुछ अतिरिक्त पुस्तकें खरीदनी है, अतः आप कुछ रुपये भिजवा देना। मम्मी को नमस्ते और बहन को प्यार। आपका पुत्र प्रमोद। प्रश्न 12, हमारे जंगल शीर्षक से एक पृष्ठ में वर्णन कीजिए। निबंध लेखन। हमारे जंगल। जंगल हमारी धरती पर घने और तरह तरह के पेड़ पौधों वाला हिस्सा होता है। जंगल विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को भोजन तथा आश्रय प्रदान करता है। हमारे जीवन में जंगलों का अत्यधिक महत्व होता है। जंगलों से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जंगलों से फल, फूल, लकड़ियाँ, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, कंदमूल इत्यादि प्राप्त होती हैं। पेड़ पौधों से हमें शुद्ध वायु, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वर्तमान में जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जंगल छोटे होते जा रहे हैं। इस कारण से पर्यावरण एवं जीव जंतुओं को खतरा है। जंगल पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जंगल पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें जंगलों को बचाना चाहिए क्योंकि जंगल बचेंगे तो हम बचेंगे, जीव जंतु बचेंगे। आज से हम प्रण लेंगे कि हम जंगलों को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जल, जमीन, जंगल और जीवन, इन सभी का रखो संतुलन। ये था प्रश्न 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13, नीचे 2 समाचार कथन हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम समाचार पढ़ते। पहला, बच्चों की केयर टेकर ने चुराए 50,000 रुपये व गहने, गिरफ्तार। जयपुर। हरमाड़ा इलाके में 2 दिन पहले अलमारी से 50,000 रुपये व जेवर चुराने वाली बच्चों की केयर टेकर को गुरुवार को हरमाड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार केयर टेकर यूपी के आगरा स्थित शाहगंज हाल निवासी न्यू लोहा मंडी रोड मधु देवी हैं। एसीपी राजेंद्र सिंह निर्वाण ने बताया कि इस संबंध में 2 दिन पहले पीड़ित अभिमन्यु चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह किसी काम से पति पत्नी बाहर गए थे। वापस लौटकर देखा तो उनके घर के रखे पैसे व गहने नहीं मिले। रिपोर्ट के बाद SHO मांगीलाल बिश्नोई के नेतृत्व में गठित टीम ने केयर टेकर की तलाशी की और पकड़ लिया। पुलिस ने चुराया गया पूरा सामान बरामद कर लिया। और एक कतरन, इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। होमगार्ड ने दिखाई फुर्ती, 20 लाख के सोने के जेवर से भरा सूटकेस लौटाया। बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर मंगलवार रात को रमेश चंद्र नामक एक शख्स का सूटकेस खो गया। इसमें 20 लाख रुपए के 350 ग्राम सोने के गहने रखे हुए थे। स्टेशन पर मौजूद होमगार्ड गुरुराज की तत्परता की बदौलत कुछ ही घंटों में
उनका कीमती गहनों वाला सूटकेस वापस मिल गया। रमेश चंद्र परिवार के साथ रात करीब 9:30 बजे मैसूर अजमेर एक्सप्रेस से मैसूर जाने के लिए स्टेशन पहुंचे थे। करीब 2 घंटे के बाद उन्हें पता चला कि गहनों वाला सूटकेस गायब हो गया है। उन्होंने जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई। काफ़ी मशक्क़त के बाद होमगार्ड गुरुराज ने इसे ढूंढ निकाला। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क है, पहला समाचार किस स्थान का है तथा इसमें किसके बारे में समाचार छपा है? हरमाड़ा छापा है, हरमाड़ा इलाके का है। इसमें केयर टेकर द्वारा 50,000 रुपये व जेवर चुराने के बारे में समाचार छापा है। ख है, दूसरा समाचार किसके बारे में है? यह होमगार्ड द्वारा कीमती गहनों वाला सूटकेस लौटाने के बारे में समाचार है। ग है, दोनों समाचारों में क्या भिन्नता है? एक समाचार में केयर टेकर द्वारा चोरी का समाचार है, जबकि दूसरे समाचार में होमगार्ड द्वारा कीमती सूटकेस लौटाने का समाचार है। ग है, आपको कौन सी समाचार सूचना प्रभावित करती है और क्यों? हमें दूसरा समाचार प्रभावित करता है क्योंकि इसमें होमगार्ड द्वारा ईमानदारी का परिचय दिया गया है। तो ये था समग्र मूल्यांकन एंड लाइन असेसमेंट। तो साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।